सूरदास जी का लिखा एक भजन है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाई जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मेरा प्रश्न यही है कि सनातन धर्म में आप प्रेम को किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद आपको आज तक को इस सुंदर संवाद के आयोजन के लिए, और उन लोगों को भी जिनका आपने उल्लेख किया कि वे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सनातन धर्म में प्रेम का अर्थ है परम तृप्ति, चित्त की एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ भी पाने की प्यास शेष नहीं रह जाती, वो प्रेम है। धोखे से एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि हम ये मानने लगे हैं कि प्रेम कोई प्यास है, प्रेम कुछ पाने की व्याकुलता है। पर ठीक ठीक सनातन धर्म में प्रेम प्यास नहीं, परम तृप्ति है। एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी मनोदशा, हृदय की एक ऐसी अवस्था जब ऐसी तृप्ति पा लेने का ऐसा असाधारण अनुभव भीतर आ जाए कि अब कुछ और पाने की लालसा न हो, सारी भूख प्यास मिट जाए, वो प्रेम है। और इसलिए प्रेम की जितनी कथाएं हैं, जो पद आप पढ़ रही हैं, उसमें भी यही बात कही गई है। वो ऐसे तृप्त कर देता है कि केले की जगह यदि छिलका खिलाया जाए तो खाने वाले को ये अनुभव नहीं होता कि इसमें स्वाद नहीं आ रहा है या इसमें तृप्ति नहीं मिल रही है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसकी प्रतीति के बाद संसार का सारा वैभव, सारा साम्राज्य, सारा सुख, सारी सुविधाएं तुच्छ हो जाती हैं, और उस प्रेम के अनुभव में ही व्यक्ति परम छका हुआ, तृप्त, कुछ और पाने की लालसा से मुक्त और परिपूर्ण हो जाता है। तो मैं इस तरह कहना चाहता हूँ कि प्रेम वह है सनातन धर्म में जो पूर्णता की प्रतीति में ले जाता है। तो क्या ये सिर्फ भक्ति है या फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन है? सारे शब्द अलग अलग हैं और सनातन धर्म में शब्दों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे एक बड़े आचार्य मनीषी भर्तृहरि हुए हैं जिन्होंने शब्द को ब्रह्म कह करके परिभाषित किया है। तो जब हम भक्ति कहते हैं तब वह केवल प्रेम नहीं रह जाता है, प्रेम के साथ कुछ विशिष्ट हो जाता है। तो जिसमें पूज्य भाव है, यदि उसमें प्रेम हो जाए तो उसकी संज्ञा भक्ति है। प्रेमी सदा पूज्य नहीं होता, पर जब प्रेमी में भी श्रद्धा का जागरण हो जाए अथवा पूज्य में जब प्रीति का अनुराग हो जाए तो उसको भक्ति कहते हैं। हमारी सनातन धर्म के महान आचार्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हुए हैं। उनका एक कथन है, द्रवीभूत अंतःकरण की भगवदाकाराकारित वृत्ति को भक्ति कहते हैं। प्रेम में तरल हुआ अंतःकरण जब श्रद्धा के आयतन में भर जाता है तो वो भक्ति कहलाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, यह एक शब्द हमारे यहाँ बहुत चल पड़ा है। काव्यों में और लक्षणिक अर्थों में बहुत हमने ऐसे कह दिया है। मिलन वस्तुतः दो चीज़ों में होता है, किसी एक ही वस्तु में मिलन घटित नहीं होता। तो जब हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलना, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये कोई दो पृथक भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं मानते। एक ही शुद्ध चैतन्य की दो स्थितियां हैं, एक में उसकी संज्ञा जीवात्मा होती है और किसी दूसरे में उसी की संज्ञा परमात्मा होती है। जीवात्मा अपने जीव भाव को पार कर जाए तो वो परमात्मा है। तो इसको पार कर जाने के जो मार्ग हैं उनमें से एक ज्ञान है, एक योग है और एक भक्ति है, जिसको गीता के 18 अध्यायों में 6 अध्यायों के खंड में समझाया गया है। तो कोई योग के मार्ग से इसे पार करेगा, कोई ज्ञान के मार्ग से इसे पार करेगा। जो इसको भक्ति के मार्ग से पार करेगा वो उस पद का गान करेगा जो आपने पढ़े। आप अक्सर राम भक्ति और कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, दोनों अलग अलग हैं या इनका मूल स्वरूप एक ही है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। फिर भी आप अंतर पहचानना ही चाहें तो इनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री रामभद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों का प्रत्यक्ष दर्शन करिए। जिनकी निगाह, जिनके नेत्रशील से मर्यादा से शांत होकर के स्थिर रहें, वे श्री रामभद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और जिनके नयन मटकते ही रहें, वे श्री कृष्णचंद्र हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। तत्वतः कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से भेद है। एक में ईश्वरता जीव के लिए भोग्य बनती है और जीव जिन रसों का अनुभव कर सकता है उसमें वो आकारित हो जाती है रस रूप में।
इसलिए रास की लीला दिखाई पड़ती है। एक में मनुष्यता को अपने भावों में, अपने रसों में डूबे हुई मनुष्यता को ऊपर उठा करके उसकी आदर्श स्थिति में ले जाने का संकल्प है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सुख दुख की घटनाएं आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण से श्री रामभद्र के जीवन में कम नहीं हैं, पर श्री राम बेहुबल दिखाई नहीं देते, भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। दोनों एक ही हैं। हमारे यहाँ तो इतना सरल करके कहा गया है कि राकारो श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन, राधा जी के नाम का राकार और मधुसूदन के नाम का मकार मिला दिया गया और दोनों को इकट्ठा कर दिया गया तो राम बन गया। हाँ, पर लेकिन जब प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले नाम राधा कृष्ण का ही आता है, कभी राम सीता का नाम नहीं आता। साहित्य आज तक को इस बात का श्रेय लेना चाहिए कि वो अब लोगों को ये सोचना सिखा दें कि हमारे इतिहास पुराण की परंपरा में सबसे बड़ी प्रेम कथा श्री सीताराम की परंपरा है। और मैं यहाँ आप सब लोगों को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आज के बाद जा कर के फिर से पढ़ें। मैं भारतवर्ष को आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से, एक बार फिर से अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ें, अपने वाङ्मय को देखें, तो श्री राम जैसा प्रेम का उदाहरण कहीं दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब अनन्य प्रेम करते हैं गोपियों को, तब भी वो कोई एक नहीं है। कोई ऐसा जो चाहता हो कि हमें कोई प्रेम करे और हमारे जैसे एक दर्जन को एक साथ करे, आप में से वो हाथ उठाए। क्या हम ये कल्पना करते हैं कि कोई अपने प्रेमी से ये चाहता है कि वो मुझको प्रेम करे तो मेरे साथ 150 और को भी करे? भगवान कृष्ण ने जब प्रेम किया तब भी गोपियां अकेली नहीं हैं, जब विवाह किया तो पत्नियां अकेली नहीं हैं। और भगवान श्री रामभद्र एक बार श्री जानकी के प्रति उनका अनुराग पुष्पवाटिका में, एक बार वेदलोक की मर्यादा में उनका विवाह, विश्व के इतिहास में ऐसा प्रेम कहीं दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा कि श्री रामभद्र ने श्री जानकी की प्रतिमा बिठा करके अपने अश्वमेध पूरे कर लिए, धर्मशास्त्र के सिद्धांतों को किनारे रख दिया। एक बार जिसका अंगीकार देवताओं को, पितरों को, गुरु को, हृदय को साक्षी मानकर कर लिया, उसकी जगह किसी और को दे नहीं सकते। ये श्री रामभद्र ने किया। और केवल प्रेम स्त्री और पुरुष में ही परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, एक बात ये भी है। ये थोड़ी व्याधि सी हमारे भीतर है कि प्रेम का अर्थ ये है कि दो विपरीत लिंगियों के संदर्भ में बात की जाए, स्त्री पुरुषों के संदर्भ में बात की जाए। प्रेम मानवीय चरित्र है। आप भगवान श्री राम को देखें कि गोप्रतार तीर्थ पर खड़े होकर के ब्रह्मा को निर्देश करते हैं कि सारे अयोध्यावासी मेरे साथ वैकुंठ जाएंगे। और धरती पर केवल एक बार ऐसा हुआ है कि भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे वनवास में मेरे पीछे 14 वर्ष तक रोने वाले अयोध्यावासियों को मैं दूसरी बार रोते हुए छोड़कर जा नहीं सकता। यदि मैं वैकुंठ जाऊंगा तो ये सब जाएंगे, और सबको सशरीर वैकुंठ श्री रामभद्र लेकर के गए। तो ये प्रेम की कथा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कोई महिमा मैं कम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास प्रेम के और बड़े आख्यान हों। और श्री रामभद्र का जो प्रेम है अयोध्यावासियों के प्रति, सच्चरित्र मनुष्यों के प्रति, और श्री जानकी के प्रति, जिस पर कथा लिखी गई है, जिस पर गाथा लिखी गई है, मैं अगर उसी को कहने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। केवल इतना कहते हुए कि गोस्वामी तुलसीदास जो मर्यादा के कवि हैं, वे श्री जानकी का जब वंदन करते हैं श्री रामचरितमानस में, तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, तो कह सकते थे जनकात्मजाम, मैं जनक की बेटी की वंदना करता हूँ। कह सकते थे कि मैं सुनैना की बेटी की वंदना करता हूँ। कह सकते थे मैं मिथिला भूमि की कन्या की वंदना करता हूँ। आचार्य कहते हैं नहीं, न तो हम राम वल्लभाम, श्री जानकी की यदि कोई एक ही पहचान हमें करनी होगी तो वे श्री राम वल्लभा हैं। यह है प्रेम।